हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक और नई जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 है, इसको जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसके पहले हमने इसकी सभी जानकारी को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अन्य सभी जानकारी को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया था। आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो कि यहाँ पर आपका जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो इसके द्वारा आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हैं, इसमें आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। तो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपकी जो एलडीसी की पोस्ट है, जिसमें 4 टोटल वैकेंसी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपकी देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी पोस्ट है जूनियर हाइड्रोग्राफक सर्वेयर की, जो कि लेवल 6 तक आपका वेतनमान, इसमें 9 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग अपनी कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। तीसरी है सीनियर अकाउंट ऑफिसर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। बाकी इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं शॉर्ट में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो एलडीसी वाली पोस्ट है, इसमें 12th पास आपके पास होना चाहिए, और जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश के और 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में इनमें से है, तो आप अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी जो जूनियर हाइड्रोग्राफक सर्वेयर है, इसमें आपके पास डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में हो, या फिर डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए, या फिर आपके पास जो इंडियन नेवी में 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। और जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर की है, तो इसमें आप डिग्री आपके पास होना चाहिए, जिसमें प्रोफेशनल आपकी पासिंग एग्जाम होना चाहिए। इसमें आपका ये आप देख सकते हैं, वहाँ की सी आपका SCS आपका जो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट ऑडिट डिपार्टमेंट, तो इनमें से आपके पास जो भी योग्यता है, तो इसमें अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो UR OBC के लिए और EWS के लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस आपको पेमेंट करनी होगी। और जो कि वुमेन हैं, यानी ऑल कैटेगरी की फीमेल हैं, और SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई भी यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं करनी है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है। हाउ टू अप्लाई, तो इसको कैसे अप्लाई करना है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और बाकी सभी इंस्ट्रक्शन को आप ज़रूर पढ़ लीजिए एक बार आपको फॉर्म फिल करने से पहले। इस सभी को यहाँ पर आपको ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पर बाकी पूरी यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, और इसके पहले भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए तो आपको सिंपल सा टाइप करना है अपने ब्राउज़र में IWEI इस प्रकार से, और आपको रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार की आपको लिंक दिख रही है, तो जो आपको वैकेंसी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसका आपको सिलेबस देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपके जो नोटिफिकेशन, इसको डाउनलोड करके इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको जो फॉर्म फिल है, इसको अप्लाई करने के लिए जो लिंक और एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। तो आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आप इसकी डेट दे सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। 7 अक्टूबर से फॉर्म फिल स्टार्ट है, जो कि 5 नवंबर आपकी लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है। बाकी आपको किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर समस्या आती है फॉर्म फिल में, तो जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकती है। तो सबसे पहले आपको जो ऊपर की ओर आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्टर पर ही आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। तो जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का पेज दिखेगा। सबसे पहले आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं। बाकी आप कोई भी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो प्रोसेस सभी की फॉर्म फिल की सेम रहने वाली है। तो एलडीसी को इस प्रकार से सिलेक्ट करिए, इसके बाद पोस्ट कोड आ जाएगा। अब आपका जो भी फुल नाम है, जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार है, सेम वैसा ही आपको फिल करना है, वैसा ही स्पेलिंग, वैसा ही नाम, और आपको सभी जानकारी कैपिटल लेटर में आपको इस प्रकार से फिल करना है, जैसे आपको दिखा देती है। इस प्रकार से आपका पूरा नाम जैसे मार्कशीट में लिखा है, सेम ऐसा ही आपको यहाँ से फिल करना है। इस प्रकार से फिल करना। इसके आपका जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर फिल कीजिए। दोबारा से मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए। यहाँ पर कोई और एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो इसको दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को फिल कीजिए। दोबारा से ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो जनरेट OTP दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको OTP आ जाएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स को टिक करेंगे और इस कैप्चा को फिल करेंगे यहाँ पर आप, और री वेरीफाई पर आप क्लिक यहाँ से कर देंगे।
तो इसके बाद आपका रीवेरीफाई का ऑप्शन देखिएगा, तो यहाँ पर पोस्ट का नाम, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी को चेक कर लेना और इन सभी प्रकार को इस प्रकार से चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। इसको टिक कीजिए, इन सभी पर टिक कर दीजिए इस प्रकार से, और आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा है, इस आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक और अलर्ट आएगा, तो इसमें आपको सभी जानकारी एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी आप उसको कैंसिल क्लोज पर क्लिक करके उसको सुधार लीजिए। यदि आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो पर बाद में इसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपका सब कुछ सही, तो ओके पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देते हैं तो अब आपको इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एप्लीकेशन नंबर भी सेंड किया गया है और आपका जो लॉगिन का पासवर्ड है वो भी आपको सेंड किया गया है, तो उसको पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो क्लोज का ऑप्शन दिख रहा है, इस क्लोज पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो गो टू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जब पेज ओपन होगा तो आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका इस प्रकार से जेंडर है, जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से मेल फीमेल है। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो कैलेंडर का आइकन दिख रहा है, इस कैलेंडर पर आप इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको ईयर को पीछे जाने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से जो एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका ईयर मंथ है इस प्रकार से आपका इसको यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो भी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका जो भी डेट है, मंथ है, इसको जो भी आपकी डेट है इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। इसके बाद आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से आपकी आ जाएगी, जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रीमिलियर, SC, ST। तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है अपने फादर्स का नेम, तो जो भी अपने पिताजी का नाम 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है सेम स्पेलिंग आपको फिल करनी है। सभी जानकारी कैपिटल लेटर में ही फिल करना है। यहाँ पर अपने मदर्स का नाम, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आप विवाहित हैं या सिंगल, इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो इसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से आ जाएगा आपका ऑप्शन मैरिड, अनमेरिड, तो जो भी इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिलीजन, तो आपका जो भी धर्म है इस प्रकार से अपने धर्म को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा तो लिस्ट में जाएगी, तो इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर की सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो 3 सिटी अब यहाँ पर दी गई, तो आप 3 में से जो भी यहाँ पर नज़दीकी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम सेंटर आप देख सकते हैं, दिल्ली आपका हुआ, मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, पटना हुआ, कोच्चि हुआ, कोलकाता और गुवाहाटी, इतनी सिटी में आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर होने वाले हैं। तो जो भी आपके नज़दीकी इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना दूसरा टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से अपना इसको सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से आ जाएगा। तीसरा सिटी को सिलेक्ट कर लीजिए आपकी जो भी यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा टेस्ट सेंटर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं, तो इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, तो यदि आप पर्सन विथ मिनिमम 40% या इससे ज़्यादा दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, यदि हैं तो एस करेंगे। तो आपको फिर यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, किस प्रकार की आपको यहाँ पर ये डिसेबिलिटी है, इस प्रकार से डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करना होगा। तो जो भी इस प्रकार से आपको देना होगा, परसेंटेज देना होगा, और आपके लिए इस तरह की आवश्यकता है तो आप एस करेंगे, और यदि आप डिसेबल नहीं है तो सिंपल आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं यदि हैं तो यस करेंगे। फिर आपको जो ज्वाइनिंग की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ आपका सर्विस, आपका रिलीविंग आपका सर्विस और टोटल सर्विस पीरियड, ये सब कुछ आपको फिल करना होगा, और यदि नहीं है सिंपल तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ डिटेल्स, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय विथ आपका 3 साल आप कंटिन्यू यहाँ पर आपने सर्विस की है इसी सेम लाइन में या अलाइड कैडर में, यदि ऐसा है आप तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो आप आर यू वर्किंग स्टेट गवर्नमेंट हुआ या स्टेटरी आपकी बॉडी हुई या ऑटोनोमस बॉडी या PSU में कार्यरत हैं, यदि ऐसा है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो 7 नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता आपको फिल करना है। तो आपका पूरा एड्रेस फिल करना है लाइन 1 में और लाइन 2 में, इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो कंट्री है, तो कंट्री में आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना है, इंडिया को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना स्टेट, तो जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी राज्य है इस प्रकार से अपने राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। तो सिर्फ आपको डेमो के लिए हम शो कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से ही फिल यहाँ से करना है। तो जो भी आपका जिला है इस प्रकार से अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए, तो इस प्रकार से आपका पूरा जिला आ जाएगा, इसको यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है पिन कोड, जो पोस्ट ऑफिस का पोस्टल पिन कोड है वो यहाँ से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका जो परमानेंट एड्रेस, यदि दोनों सेम है तो इस प्रकार से यस कर दीजिए। तो दोनों यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएंगे, इस प्रकार से फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग हैं तो नो पर रहने देना है और आपको अलग अलग यहाँ से फिल इस प्रकार से
कर देना है। इसके बाद आपको जो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करने की। तो यहाँ पर आपको मैट्रिक की जानकारी फिल करनी है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द बोर्ड है, काउंसिल का नाम, तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से आपका स्टेट बोर्ड है इस प्रकार से फिल करना है। आपका जैसे सीबीएसई है तो सीबीएसई है, आपका जो भी स्टेट बोर्ड है इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रकार से फिल कीजिए। यहाँ से आपको फिल करना है। इसके बाद आपका मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो यहाँ पर आपको जो आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करना है। यहाँ से इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको मंथ और ईयर आपको सिलेक्ट करना है। तो ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, तो जबकि 10th की सर्टिफिकेट है उसमें आप देखेंगे तो आपको सर्टिफिकेट में इशू डेट और आपका मंथ भी लिखा होगा। तो वही आपको यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करके कैलेंडर पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे मंथ है तो उसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से सिलेक्ट कर देते हैं हम 10th। इसके बाद यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, तो मंथ को इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। इसके बाद आपका स्कूल का नाम, तो जो भी आपका स्कूल या इंस्टीट्यूट है उसका नाम फिल करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से आपके 10th में सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ से फिल कर सकते हैं। आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट रहे हैं इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश इस टाइप से फिल कर सकते हैं। बट देख लेते हैं लेकिन इसमें क्या है, इसमें 86 कैरेक्टर हैं। तो आप सभी सब्जेक्ट यहाँ पर यदि नहीं होते हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पर 10th में ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से भी फिल कर सकते हैं। आपको कोई यहाँ पर समस्या नहीं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप थोड़ा स्पेलिंग इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट प्लीज़ सेलेक्ट एनी फॉलोइंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पासिंग आपका सिस्टम परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपीए था, जो भी था इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके बाद आपका ऑप्टन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए हैं इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपके ऑप्टन मार्क आ जाएंगे। इसके बाद आपके मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे तो वो आपको इस प्रकार से फिल करना है। तो जो भी आपके परसेंटेज हैं परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएंगे। और यदि आपका सीजीपी है इसके बाद आपको यदि सीजीपी है तो सीजीपी को फिल कीजिए। इसके बाद आपको 12th की जानकारी फिल करनी है, तो वही आपको अपने बोर्ड का नाम फिल करना है। तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से अपना बोर्ड का नाम फिल कीजिए। आपका जो भी स्टेट बोर्ड है इस प्रकार से या जो भी आपका सीबीएसई या जो भी बोर्ड है इसको यहाँ से फिल कीजिए। मंथ ऑफ पासिंग और ईयर, तो इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपके 12th आपने किस वर्ष पास किया है वो फिल करना है। इसके बाद कोई मंथ आपको जो मार्कशीट है उसमें आपको लिखा मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपके कौन कौन से यहाँ पर सब्जेक्ट रहे 12th में, तो इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल के आपको दिखा देते यदि पूरा लगता है तो जैसे आपका हिंदी इस टाइप से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ये इतने सब्जेक्ट यहाँ पर लिए जा रहे हैं। तो आपको आप चाहें तो इस प्रकार से आप साइंस भी लिख सकते हैं। साइंस आपका बायो ग्रुप है तो इस प्रकार से आप बायो लॉज इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं लिया जा रहा है। और यदि मैथ वाले हैं तो इस प्रकार से मैथ, या आप आर्ट वाले तो सिंपल आपको यहाँ पर इस प्रकार से आर्ट्स आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्लीज़ सेलेक्ट फॉलोइंग, तो आपको वही आपका सीजीपीए सिस्टम था या परसेंटेज था। जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज को टिक कीजिए इस प्रकार से। अब आपके मैक्सिमम मार्क आपके ऑप्टन मार्क आपको कितने प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार से आपके ऑप्टन मार्क कितने हैं, मैक्सिमम मार्क आपके कितने थे, इस प्रकार से आप मैक्सिमम को फिल कीजिए। और यहाँ पर आपका परसेंटेज आपका कैलकुलेट होकर यहाँ से आ जाएगा। और यदि आपका यहाँ पर सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपी को फिर इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। इसको आपके ऑप्टन आपको सीजीपी कितने हैं वो टोटल आपके सीजीपी कितने थे, और इसके परसेंटेज को आपके परसेंटेज आप चाहें तो जो मार्कशीट पे जो फार्मूला रहता है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप इंटरनेट का यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका डू यू हैव टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में, या फिर 30 वर्ड पर मिनट आपके पास हिंदी में कंप्यूटर पर आती है, तो आपको यहाँ पर एस करना है। यदि नो पर क्लिक करते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर एस ही करना होगा। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक यहाँ से कर देना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट अपलोड, सबसे पहले आपको जो पासपोर्ट साइज की आपको फोटो को अपलोड करना होगा। तो क्लिक हियर टू अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर को इस प्रकार से क्लिक करना, आपको दिखा देते हैं। इसको यहाँ से क्लिक कीजिए। अब आपको जो आपकी फ़ोटो है वो आपको यहाँ पर मिनिमम 100 KB और अधिकतम 200 KB, तो आप लगभग 150 KB के आसपास फ़ोटो को स्कैन करके अपलोड कीजिए। और कैसे अपलोड करना है तो थोड़ा सा पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि फ़ोटो आपको पासपोर्ट साइज की रिसेंटली फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि जिसमें आपका बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए, और ये आपकी साइज दे दी गई है। और आपको JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, और इसका डायमेंशन दिया गया है। यदि आप इमेज को रिसर्च करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके अन्य एग्जाम के लिए हमने फ़ोटो रिसर्च करने का प्रोसेस बताया। तो सिर्फ उसमें आपको करना क्या है, आपको जो विड्थ यानी चौड़ाई दी गई है फ़ोटो में आपको 3.5 सेंटीमीटर करना है, और हाइट में आपको इस प्रकार की जो ऊंचाई है आपको 4.5 सेंटीमीटर कर देना है।
और आप केबी में साइज़ को लगभग 170 या 180 केबी कीजिए तो आपकी फ़ोटो रिसाइज हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको गैलरी से सिलेक्ट करके इसको अपलोड कीजिए। कैसे रिसाइज करना है तो इसका हम आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो है उसको दे देंगे, तो उसको देखकर सर आपको इनको फिल करना है और बाकी अपनी फ़ोटो रिसाइज यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद आपको जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर को अपलोड करना है कैसे, तो वो भी सेम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो सिग्नेचर की भी साइज़ यहाँ पर मिनिमम 80 की भी, यदि 80 की भी सबकी सिग्नेचर की साइज़ कम रहती है तो अपलोड नहीं होगा। तो अब 90, 100, 110 इस प्रकार से कीजिए और 150 के बी तक, अधिकतम 150 के बी तक JPEG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में अपने गैलरी से सिलेक्ट कीजिए और इसको अपलोड यहाँ से कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके सभी यहाँ पर अपलोड देखने जाएंगे और आपको जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है सभी पर आपको अपलोड करने के बाद व्यू पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना होगा, तभी आपका ये अपलोड हुआ है। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया है। इसी तरीके से आपका जो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट है इसको अपलोड करना है, तो वो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। तो इसको कैसे अपलोड करना है, तो इसको अपलोड कीजिए आप या तो JPEG फॉर्मेट में या PDF में अपलोड कर सकते हैं, मिनिमम 100 KB और अधिकतम 1 MB तक। तो इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं आप। सबसे अच्छा तरीका है PDF बनाइए और इसको यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इसी तरीके से आपका जो 12th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट को भी अपलोड करना है, सेम फॉर्मेट आपका, मिनिमम 100 KB, अधिकतम 1 MB तक। तो PDF बनाइए और इसको यहाँ से अपलोड कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अब जो भी कैटेगरी जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए UR से फिल करके दिखा रहे हैं, UR के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, इनके लिए यहाँ पर 500 रुपये फीस आपको लगनी है। लेकिन यदि आप फीमेल अभ्यर्थी हैं और फीमेल हैं आप, SC हैं आप, ST हैं आप, या बेंचमार्क डिसेबल अभ्यर्थी हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। डायरेक्ट आपका यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर, जिसके लिए यहाँ पर नहीं तो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा, और जिसके लिए यहाँ पर पेमेंट लगती है तो आपको ऑनलाइन पर इस प्रकार से क्लिक करना है। इन सभी को आपको इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सभी को इस प्रकार से टिक करना है। इसको भी टिक कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सबसे पहले आपको रिव्यू पर क्लिक करना है, प्रीव्यू पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसको आप अभी एडिट कर लीजिए, और आपका सब कुछ सही है तो आपको डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जिसके लिए फीस पेमेंट नहीं है तो उनका तो फॉर्म डायरेक्ट सबमिट यहाँ से हो जाएगा, और जिसके लिए फीस पेमेंट करनी है तो उनके लिए आगे फिर पेमेंट का गेट भी ओपन हो जाएगा, तो अपनी फीस को वहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। अब आपने फीस को पेमेंट कर दिया है, फॉर्म आपका सबमिट हो गया है, लेकिन आप दोबारा से फॉर्म को रिप्रिंट करना चाहते हैं, लॉगिन करके चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो यूजर आईडी है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भी सेंड की गई है, और पासवर्ड आपको सेंड किया गया है, और आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर भी सेंड किया गया है। तो आप लॉगिन पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो आपकी यूजर आईडी फिल करेंगे और आपका जो पासवर्ड प्राप्त हुआ है उस पासवर्ड को फिल करेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है, और बाकी की आपको यहाँ पर जानकारी वेबसाइट पर विजिट करके आपको देखते रहना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको फिर भी किसी प्रकार कोई समस्या, पेमेंट रिलेटेड आपका या कोई टेक्निकल समस्या आ रही है तो इनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।